दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को 2603% बढ़ाया गया। स्टाइपेंड 500 से सीधे बढ़ा करके 13,150 रुपए किया गया। कुल 180 इंटर्न नर्सिंग स्टाफ को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली मेट्रो ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। आम लोग पोर्टल पर सीधा अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ऐप को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। साल 2022 में केंद्र सरकार ने स्टाइपेंड बढ़ावा था, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं किया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुझाव पत्र में आम लोगों ने ऐप का सुझाव दिया, जिसे कैबिनेट में मंजूरी दी गई। दिल्ली मेट्रो ऐप को में पास किया गया। तो ये दो बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट बैठक में। बता दें कि नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को सीधा 2630% बढ़ा दिया गया, यानी कि सीधे 500 से इसको 13,150 रुपए कर दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवम, छात्रों को अब इससे कितना ज्यादा फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है और दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में न सिर्फ नर्सिंग इंटर्न स्टाफ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पहले जहां सिर्फ 500 रुपए मिलते थे, वहीं अब 13,150 रुपए कैबिनेट ने से बढ़ा दिया है। जो दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में काम कर रहे हैं लगभग 180 नर्सिंग इंटर्न स्टाफ हैं, उन्हें हर महीने ये स्टाइपेंड मिलेगा। हम अगर पूरे दिल्ली सरकार की इस कैबिनेट बैठक को देखें तो कोशिश सरकार की ये रही है कि हम न सिर्फ लोगों की समस्याओं को समझें, बल्कि जिस तरीके से लोग समस्या अपनी परेशानी रखने में कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, उसी को लेकर दिल्ली मित्र ऐप को लॉन्च किए जाने की बात कही, ताकि आम लोग दफ्तर ऑफिस अपने छोड़कर समस्याओं को लेकर बार बार इधर से उधर ऑफिस भटके ना। तो अब आम लोग इस पोर्टल पर सीधा अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज करा सकेंगे। एक तरफ जहां नर्सिंग इंटर्न की इतने दिनों से मांग रही कि उनका वेतन बेहद कम है, एक इंटर्न के तौर पर भी आमतौर पर अगर आप देखें तो महज 500 रुपए है स्टाइपेंड, उसको बढ़ाया। तो वहीं दूसरी तरफ कोशिश ये की गई है कि जो आम लोगों के सुझाव हैं उनको शामिल किया जाए और आम लोगों ने ही इस ऐप का, जो दिल्ली मित्र ऐप लॉन्च किए जाने की बात आज की गई है, जो दूसरा फैसला लिया गया है, ये आम लोगों की तरफ से इसकी पेशकश की गई थी। एक आइडिया सुझाया गया था सरकार को और उसे कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। दिल्ली मित्र ऐप को कैबिनेट ने पास कर दिया है। जल्द ये पूरी तरीके से इस पोर्टल पर लोग अपनी समस्याओं को साझा कर सकेंगे। आज की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें ये दो बड़े फैसले दिल्ली सरकार ने लिए, जो निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए राहत प्रदान करने वाले। जी शिवम, दो बड़े फैसले लिए गए और इन दोनों फैसलों से दिल्ली की जो आम जनता है उनको आगे कितनी सुविधा मिलने वाली है? तो चूंकि दोनों फैसले जो हैं वो आम लोगों के हित में है कहीं ना कहीं। आम लोगों के हित में है निश्चित तौर पर, लेकिन जो अगर आप आमतौर पर भी देखें तो देश की राजधानी में जो नर्सिंग इंटर्न थी उनकी महज स्टाइपेंड 500 रुपए जो बेहद ही कम है। आमतौर पर आजकल स्कॉलरशिप्स वगैरह भी इतनी ज्यादा मिलती है, तो ये लंबे समय से मांग रही थी कि इतना तो किया जाए जो सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड है उसको सरकार ने सुना है। हाँ, दूसरा जो फैसला है दिल्ली मित्र ऐप को लॉन्च करना, ये एक आमतौर पर दिल्ली में सभी जानते हैं, मोस्टली नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए बड़ी समस्या होती है। अपनी शिकायत को बार बार दफ्तरों में लेकर जाना, वहाँ टाइम को लेकर बड़ी समस्या रही है। तो ये लोगों ने सुझाव दिया था दिल्ली की सीएम को, उसको लागू किया है, उसको कहीं ना कहीं हकीकत में बदलने की कोशिश है। जो दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली की सीएम कहती भी है कि हम लगातार विजिट करते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसी का एक स्वरूप देने की कोशिश की गई है कि अब आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे और वहां से ही निस्तारण हो जाएगा। आपको फिजिकली जाना या अपना जो टाइम है उसको बहुत ज्यादा वेस्ट करना, स्पेंड करना, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर सरकार के लिए और आम लोगों के लिए एक बड़ी पहल है। जी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।